हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मैडी ट्यूटोरियल से विकास स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट ब्रीदिंग इन एक्सचेंज का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, चैप्टर पढ़ लिया है। हमें बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, डेट इज कंट्रोल इन रेस्पिरेशन। तो हमें ये समझना है कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, कौन है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंट्रोल इन रेस्पिरेशन। तो आपको पता है हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो लगभग 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 12 से 16 टाइम्स मिनट, ठीक है। इतना हम लोग लेते हैं 1 मिनट में 12 से 16 बार। ओके, सो हमें ये समझना है कि ये रेस्पिरेशन कंट्रोल कौन कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएं, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर है समझना। और इसके नीचे हम लोग बनाएंगे मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे एक सेंटर है दैट इज कॉल्ड पॉन्स, ठीक है। और पॉन्स के नीचे मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट कौन सा है अपना, दिस इज सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम है। और ये सेरिब्रम के नीचे, उसके नीचे आपको दिख रहा है कि ये हो गया आपका मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे एक सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं, पॉन्स। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दें, पॉन्स, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज़ को याद रखना है जो आप पहले से थोड़ा पढ़ चुके हैं, अर्लियर क्लास में पढ़ा, डेट इज मेडुला। तो मेडुला कहाँ पे है, मेडुला देखोगे तो मेडुला कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मेडुला, ठीक है, मेडुला। और इस मेडुला के ही बगल में एक सेंटर है दैट इज कॉल्ड कीमोसेंसिटिव एरिया। क्या नाम है इसका, कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है। अब इस मेड्यूला में जो सेंटर है जहां पे ये ऑब्वियसली मेड्यूला से तो और भी बहुत सारा काम हो रहा है, बट अपने को जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमें पढ़ना है कि रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो इस मेड्यूला में जो सेंटर है उसका नाम है RRC। ये सर RRC नया नाम है, ये क्या है, तो अभी जान बताते हैं क्या है ये। RRC एक्चुअली इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का रिदम है ये उसको मेंटेन कर रहा है, ओके। और यहाँ पे जो सेंटर है, जो पॉन्स में सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमो टॉक्सिक नहीं है, टैक्सिक है, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ओके। तो ये दो नाम अभी याद रखोगे जितना मैंने बताया है। क्या क्या, एक तो मेडुला में RRC और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ओके। एक मिनट, ओके। जो RRC फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, RRC का लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डाल के, दैट इज in medulla
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, RRC, that maintain basic rhythm of रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो RRC कर क्या रहा है, मेंटेन कर रहा है बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा जो मेन काम वो क्या कर रहा है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली बच्चों ये जो मेडुला है यहाँ पे से इससे दो नर्व्स निकलती हैं। क्या इससे दो नर्व्स निकलती हैं? जो वो कंट्रोल किसको करती हैं, तो एक कंट्रोल करती है हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी कंट्रोल करती है रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। तो नेक्स्ट पेज पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे और बनाओ और यहाँ पे बना लो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए रिब्स। ठीक है, रिब्स, और इसी रिब्स के नीचे क्या है, डायफ्राम है। तो यहाँ से जो दूसरा वाला होगा वो किसको कंट्रोल करेगा, डायफ्राम को। तो तुम्हें एक चीज पता चल गया कि ये क्या कर रहा है मेडुला क्या कर रहा है। पहला तो EICM क्या है इसका फुल फॉर्म, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा किसको कर रहा है, रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम को भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मतलब सिग्नल दे रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट गिव सिग्नल्स फॉर द इंस्पायरेशन के लिए सिग्नल दे रहा है। याद रखना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या लिख सकते हो, ब्रीदिंग है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रीदिंग लिखोगे, ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग में जो इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन जो हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। ये एक्सहेलेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सहेलेशन ये कैसा प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये है एक पैसिव प्रोसेस। तो क्या लिख सकते हो इस चीज़ को लिख सकते हो कि RRC कंट्रोल्स RRC give signal to and radial muscle of डायफ्राम। ठीक है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। तो ये जब दो सिग्नल्स जाएगा तो ये दोनों मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस अपने आप होगा।
तो जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ये 2 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद फिर 3 सेकेंड का ब्रेक लेगा। तो 3 सेकेंड का जो ब्रेक ले रहा है उसमें क्या होगा, उसमें होगा एक्सपायरेशन। तो 2 सेकेंड के लिए सिग्नल्स दिया तो उसमें हो गया इंस्पायरेशन और 3 सेकेंड का ब्रेक लिया और फिर ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, टू इट गिव सिग्नल्स फॉर द 2 सेकेंड्स, किसको, EICM दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ मसल लिख देते हैं पूरा, इट गिव सिग्नल टू EICM फॉर 2 सेकेंड्स, for 2 seconds and take break of 3 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, 3 सेकेंड के बाद फिर से कंटिन्यूस हो रहा है और ये चलता रह रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारे एक सेंटर की बात, ये वाले जो है कि हमारा RRC की बात हो गई। ठीक है, RRC के अलावा जो दूसरा सेंटर था, देखो ये क्या था, कीमोसेंसिटिव एरिया। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है बच्चों, एक्चुअली दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव फॉर, ध्यान सुनोगे, दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव फॉर H+ आयंस एंड CO2 जो NCERT बोलती है। तो इन दोनों के लिए क्या है, सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा, या क्या बोल रहा हूं मैं, CO2 का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा तो CO2 को तो बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर इंस्पायरेशन का प्रोसेस क्या कि ऑक्सीजन अंदर लाओ, अंदर CO2 भर रहा है वो सही नहीं है तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो फिर जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ा, H+ का लेवल बढ़ा, तुरंत इंस्पायरेशन का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे कभी भी ऑक्सीजन की बात नहीं होती है, कोई ऐसा सेंसेशन नहीं जो ऑक्सीजन को सेंस करे, कुछ भी नहीं, केवल बात हो रही है अभी CO2 की जो मात्रा है वो अगर अधिक हो जाती है तो उसके लिए फिर जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन का वो किया जाता है। आफ्टर दैट पॉन्स में है एक एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये सेंटर करता क्या है, तो इसको यहीं लिख लो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। ध्यान सुनोगे, क्या करता है, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन जो है ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और 2 सेकेंड के बाद एक्चुअली ये जो सिग्नल है यहाँ से इसको पॉन्स देता है। ठीक है, कि 2 सेकेंड के बाद उस प्रोसेस को रोकना है। अगर वो प्रोसेस ज़्यादा हो गया तो एल्वेलाई क्या है आपका बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद कहीं वो ओवरलोड ना हो जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन ना भर जाए, उसके लिए इसको रोकना है। तो एक्चुअली यहाँ से फिर बताया जाएगा, पॉन्स बताएगा उसको कि प्लीज स्टॉप द प्रोसेस। तो वो क्या करेगा, 2 सेकंड के लिए उसको, 3 सेकंड के लिए फिर उसको रोक देगा और फिर 3 सेकंड के बाद फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो और क्या लिख सकते हो, इट गिव्स सिग्नल्स टू RRC, इट गिव्स सिग्नल टू RRC, इट टू किस लिए, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, देयरफॉर इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अरे जल्दी जल्दी जब सांस ले रहे हो, ड्यूरेशन रिड्यूस हुआ। ठीक है, 2 सेकंड के लिए, अब 1 सेकंड में ऐसे सांस ले रहे हो तो फिर ये ड्यूरेशन तो जल्दी जल्दी सांस लोगे ना, तो फिर उसके लिए सिग्नल यहाँ से मिलता है। ओके, तो ये कर ली हमने ये इन तीनों सेंटर की बात। इसमें क्या बताया, ये सिग्नल दे रहा है इसको मेडुला को टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, देयरफॉर इंक्रीज द रेट ऑफ
इनहाइलेशन। देन मेडुला, मेडुला क्या कर रहा है, मेडुला इज अंदर वहाँ पे एक सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं RRC, ठीक है। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, किसको किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। ओके, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या कर रहा है, दो चीज के लिए सेंसिटिव है ऑब्वियसली, दैट इज H+ आयन एंड CO2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमने ये बात कर ली, हमने ये समझ लिया और इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज डिसऑर्डर। तो इसमें 3 डिसऑर्डर हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो अस्थमा, आजमा बोलते हैं, पर इंडिया में तो भाई अस्थमा ही बोलना पड़ेगा। लोगों को अस्थमा आजमा बोलोगे तो लगेगा कि कहाँ से आ गया ये, ज़्यादा अंग्रेजी हाड़ रहा है, ठीक है। तो अस्थमा, अस्थमा, ठीक है, दैट्स प्रोनाउंस आजमा, बट ओके। क्या होता है इसमें कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग साउंड आती है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन के थ्रू वीजिंग साउंड आती है। और एक्चुअली में जब फिजियोलॉजी देखोगे कि क्यों हो रहा है ये सब, तो देखोगे कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में आपके इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो क्या लिख सकते हो सबसे पहले, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग्स। कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, ठीक है, और वीजिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ओके, क्या हो रहा है, कॉजेस क्या है इसके, कैसे हो रहा है ये, कॉजेस क्या है, इन्फ्लामेशन इन bronchi and bronchioles, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ये हो गया पहला डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है दैट इज एम्फाइसीमा। देखो, एम्फाइसीमा में क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सरफेस, देखो सिंपली एम्फाइसीमा में होता है कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है, सांसें तुरंत फूलने लगती है, तुरंत ऐसे मतलब थोड़ा सा भी आपने वॉक किया और तुरंत आपकी सांसें फूलने लगेगी, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ ली तो एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया जो सरफेस एरिया एक्सचेंज का सरफेस एरिया है, जहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, वो कम हो गया। तो वो कम कैसे होता है, इस चीज़ को समझो। अगर सपोज करो कि ये क्या है, एल्वियोलाई है, अगर ये क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सैक है, मतलब ये क्या है, एल्वियोलर सैक है। और सपोज करो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत स्मोकिंग करता है, तो ऑब्वियसली है कि स्मोकिंग कॉज डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल। तो हाउ इट एग्जैक्टली कॉज द डैमेज, तो एक्चुअली यहाँ पे एक सेल होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल। क्या बोलते हैं, डस्ट सेल, दैट इज मैक्रोफेज इन नेचर। मैक्रोफेज इन नेचर है वो, इसका मतलब क्या करेगा, कोई भी डर्ट पार्टिकल आएगा तो उसको एनगल्फ कर लेगा। तो यहाँ पे जो स्मोकर्स होते हैं, इनके पूरे यहाँ पे तार जो होता है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि तार आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एनगल्फ करने के लिए जब डस्ट सेल एक्ट करते हैं तो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये खुद के सेल्स को भी एनगल्फ कर लेते हैं, खुद के सेल्स को भी यहाँ से इसको ख़त्म करने के, इसको भी डाइज करें। अब ये जो पूरी वॉल ऐसी होनी चाहिए थी, ये वॉल
ये वॉल ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये वॉल सिकुड़ गई, देख रहे हो क्या हो गई, सिकुड़ गई, और यही हो गया कि सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। तो क्या होता है एम्फाइसीम, तो ये क्रॉनिक डिजीज है, ठीक नहीं होता है, कुछ दवाइयां देते हैं जिससे ये आगे बढ़े ना, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लिख दो कि क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, ओके। कॉज क्या है इसका, ड्यू टू causes due to cigarette smoking, ठीक है, समझ में आ गया। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करिए, ओके। इसी के साथ इस लेक्चर को आज यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, ओके।